मीडिया में एकदम से इन बातों को सर्कुलेट कर दिया गया कि उनसे उनकी जाति नहीं बल्कि उनसे उनका धर्म पूछा गया। सवाल किससे बनता था? क्या सरकार विपक्ष से या सरकार के लोग विपक्षी लोगों से सवाल करते कि धर्म पूछा गया, जाति पूछी? एजेंसियां हैं, मैं सीधे सीधे उनका भी फेलियर कहूंगा कि जाहिर सी बात है, इतना सेंसिटिव वो जगह है जिस जगह ये हुआ है। 2000 से ज्यादा पर्यटक वहाँ पे मौजूद हैं। इस देश के अंदर पकड़ के उनको फांसी दे दी नहीं किया, आज तक सिर्फ उनके नाम पे वोट मांगी गई है। और आज भी आप देखिएगा बिहार के अंदर मोदी जी एक रैली के अंदर भाषण। दोस्तों, इस वक्त खड़े हैं सढौरा रेस्ट हाउस में। 22 अप्रैल वो एक दुख दिन है जिसमें लगभग 26 से 27 भारतीय नागरिकों की निर्मम हत्या कर दी गई कुछ कायर आतंकवादियों के द्वारा। उनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाने के बाद पूरा देश इस घटनाक्रम से पीड़ा है। लोगों के मन में जो दर्द है वो निश्चित रूप से देखने को मिल रहा है और लगातार देश में इन घटनाओं को, इस घटना को लेकर आवाज़ें उठ रही हैं और सरकार से ये मांग की जा रही है कि इस तरह के घटनाक्रम पर उचित रोक लगाई जाए और जो इस तरह के घटनाक्रमों को अंजाम देने वाले दरिंदे हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। उसी संदर्भ में आज इस वक्त सढौरा रेस्ट हाउस में कुछ युवाओं का एक ग्रुप उन शहीदों की याद में उनको एक श्रद्धांजलि देने के लिए, भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च यहाँ से निकालेगा। तो वो शहीद हुए हैं उन लोगों के इंसाफ के लिए सरकार से गुहार लगाएंगे और जो आरोपी हैं, जो आतंकवादी हैं, जो कायर हैं, उन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दिलाने की मांग कर रहे हैं। जिस तरह से पूरे देश में ये आवाज़ उठ रही है, तो चलिए इस काफिले के साथ चलते हैं और इनसे जानने का प्रयास करेंगे, इनकी पीड़ा समझने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ कहना है इन लोगों का। आप देख रहे हैं द निराला टीवी, मैं आपके साथ राशिद निराला। धन्यवाद। आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आतंकवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। आतंकवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। पहलगाम के दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। पहलगाम के दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। सढौरा से आवाज आई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। सढौरा से आवाज आई, हरियाणा से आवाज आई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। तो दोस्तों, इस वक्त जो तमाम युवा हैं सढौरा क्षेत्र के, जिस तरह से कैंडल मार्च निकाला गया है, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। इस निर्मम हत्याकांड जो आतंकवादियों के द्वारा पहलगाम में अंजाम दिया गया है, एक कायरतापूर्ण जो पूरा मामला घटना देखने को मिली है। पूरा देश पीड़ित है और इस जो ये पीड़ा है इसको एक तरह से बर्दाश्त कर रहा है और लगातार एक जो सवाल है सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा जो चूक का, वो भी लगातार देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं जो चूक हुई है, सुरक्षा एजेंसियों की कमी कहें या सरकार की कमी कहें या क्या कुछ कारण रहे, उन सब पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। और जिस तरह से मीडिया में एक सवाल और देखने को मिला कि उन आतंकवादियों के द्वारा जो लोग मारे गए हैं, जो लोग शहीद किए गए हैं, उनका धर्म पूछकर उनको मारा गया है। तो बातचीत करने के लिए अब्दुल सत्तार हमारे साथ मौजूद है। हाँ जी सर, मीडिया में एक बहुत बड़ा नैरेटिव जो उनको कहा गया है, जिस तरीके से ये बात कही जा रही है कि उनसे जाति नहीं पूछी गई, उनसे धर्म पूछा गया। सबसे पहले मैं इसी बात पे आने की कोशिश करता हूँ कि मीडिया किस तरीके से नैरेटिव को सेट करता है। मीडिया में एकदम से इन बातों को सर्कुलेट कर दिया गया कि उनसे उनकी जाति नहीं बल्कि उनसे उनका धर्म पूछा गया। छत्तीसगढ़ की सबसे पहले जो IT सेल है, उन्होंने इस बात की शुरुआत की और छत्तीसगढ़ से ही बीजेपी के एक पार्षद जो उस वक्त वहाँ घूमने गए हुए थे, उनकी फैमिली के 11 मेंबरों को बचाने वाले का नाम नज़ाकत अली है और उसने उनकी जान बचाई। इसके अलावा जब ये हत्याकांड हो गया और लोग वहाँ पे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, उस वक्त वहाँ पे जो लोग जान बचाने के लिए आगे आए थे, क्या उन लोगों ने उन लोगों का जो वहाँ पे परेशान हाल थे, किसी ने उनकी जाति, उनका धर्म पूछा? उन्होंने उनको कुछ भी नहीं पूछा। ये मीडिया का फैलाया हुआ एक ऐसा नैरेटिव है जो कभी भी इस मुल्क में इंसाफ तक नहीं पहुँचने देता। जब पहले पुलवामा अटैक हुआ, पूरे मुल्क में रोष था, तमाम लोग ये बात चाह रहे थे कि जो दोषी हैं उनको सज़ा दे दी जाए। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि हुआ ये कि जो उस वक्त राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक,
उन्होंने सरकार को सवालों की घेराबंदी लानी शुरू कर दी। उन्होंने सरकार से सवाल पूछने शुरू कर दिए कि जो उन्होंने सरकार से जो सहायता मांगी वो गृह मंत्रालय से मांगी, उन्हें नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि इससे मुझसे मांगा जाता तो शायद मैं उन्हें हवाई जहाज़ दे देता। जिस रोड से गाड़ियों को गुजारा गया सेना की, वहाँ रोड सैनिटाइज नहीं हुआ। तो ये सवाल जो 2019 में थे, इन सवालों के जवाब 2025 तक नहीं मिल सके। अगर पुलवामा की जांच हमारी एजेंसियां सही तरीके से कर देती और ये बता देती कि जो RDX है वो कहाँ से आया, तो शायद ये इतना बड़ा हत्याकांड ना होता। लेकिन उसके बाद ये हो गया। जब ये हुआ तो सवाल किससे बनता था? क्या सरकार विपक्ष से या सरकार के लोग विपक्षी लोगों से सवाल करते कि धर्म पूछा गया, जाति पूछी गई? हम भी कहते हैं ये बात कि गलत हुआ है, किसी से अगर जाति, किसी से उनका धर्म पूछा गया, लेकिन क्या ये सवाल बनता है? ये सवाल तो इस वक्त बनता है सरकार से सीधे सीधे कि ये बताइए कि क्या एजेंसियां जो हमारे मुल्क में इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, उनके पास कोई इनपुट नहीं था? कहते हैं कि कश्मीर के अंदर हमारी इतनी सेना तैनात है, इतनी कई स्टेटों में हमारी सेना तैनात नहीं है, जहां चप्पे चप्पे पे 5-5, 10-10 मीटर पे सेना के कई सारे जवान खड़े मिलते हैं। तो क्या किसी के पास कोई इनपुट नहीं था? सरकार का अगर फेलियर है तो सरकार को सामने आके जवाबदेही तय करनी चाहिए। ये बातें बाद की हैं कि किसने किया है, क्या किया है। जिन लोगों ने किया है उनके लिए तमाम लोग फांसी की सज़ा मांग रहे हैं, तमाम लोग चाहते हैं कि उनको फांसी के फंदे पे जल्दी से जल्दी लटका दिया जाए। लेकिन सरकार अगर सवालों से भागेगी तो फिर शायद वहां तक हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे जहां तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सरहद पर तनाव है, क्या कहीं पर चुनाव है, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, ये पूरे देश से छुपी हुई बातें नहीं हैं। आज पूरा देश समझ रहा है इन बातों को कि किस प्रकार से कश्मीर में जब पहले पुलवामा अटैक होता है, वो पुलवामा अटैक की भारत सरकार के पास ऐसी क्या किस चीज़ की कमी है कि आज तक पुलवामा के जो दोषी हैं उनका कोई पता नहीं चला। 300 किलो RDX कहाँ से आया कोई पता नहीं चला। हमारे जो 40 से ज़्यादा नौजवानों की वहाँ पे उनको शहीद कर दिया गया, आज तक उनके परिवारों को इंसाफ नहीं मिला। मोदी साहब हमारे जो हैं वो लगातार रैलियां करते हैं और शहीदों के नाम पे वोट मांगने का काम करते हैं। क्या मोदी साहब ने जो हमारे 40 से ज़्यादा नौजवान जो शहीद हुए हैं उनके परिवारों को आज तक उनके घर जाके ये जवाब दिया है कि भाई मैंने जिन लोगों ने आपके परिवार के बच्चे छीने हैं, जिन लोगों ने आपके परिवार के चिराग छीने हैं, मैंने उन लोगों को ख़त्म कर दिया या उन लोगों को इस देश के अंदर पकड़ के उनको फांसी दे दी? नहीं किया आज तक। सिर्फ उनके नाम पे वोट मांगी गई है। और आज भी आप देखिएगा बिहार के अंदर मोदी जी एक रैली के अंदर भाषण दे रहे हैं और रैली के अंदर वो इस प्रकार से मतलब तालियां बटोरने का काम कर रहे हैं। उनको नहीं बिल्कुल भी दुख आ रहा कि भाई किस प्रकार से इस देश के 27 लोगों की जान चली गई। आज भी इस देश के अंदर किस प्रकार से पूरे देश के अंदर एक हिंदू मुस्लिम का माहौल बन रहा है। देश का मुखिया है, देश का मालिक है, उसको इसके ऊपर आपत्ति जाहिर करनी चाहिए, उसको बयान देना चाहिए कि भाई इस देश के अंदर कोई भी किसी प्रकार से हिंदू मुस्लिम की कोई घटना नहीं होनी चाहिए। कोई भी ऐसी जो वहाँ पे जो घटना हुई है, जो आतंकी हैं जिन्होंने वहाँ पे धर्म पूछ के मारा, जाति पूछ के मारा, किसी प्रकार से पूछ के मारा, ये सबसे पहले सवाल बनता है सरकार के ऊपर कि वो लोग वहाँ पे आए कैसे। वहाँ पे इतने हजारों की संख्या में जो पर्यटक थे उनकी सुरक्षा के इंतजाम क्या थे? जैसे कि सत्तार भाई ने बताया, मेडिकल की क्या सुविधा थी, वहाँ पे एम्बुलेंस की क्या सुविधा थी, वहाँ पे उन लोगों को बचाने के लिए क्या जो हमारे जवान थे वहाँ पे क्यों मौजूद नहीं थे, कितने जवान थे वहाँ पे? कोई सवाल सामने नहीं आया। आज भी इस देश के अंदर हिंदू और मुस्लिम का ऐसा एक प्रोपेगेंडा खड़ा कर दिया गया है कि आज का एक मुस्लिम जो गरीब मुस्लिम है वो भी डर के माहौल में जी रहा है और जो गरीब हिंदू है वो भी डर के माहौल में जी रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों को जो है उसका एक दंगे का डर बना हुआ है कि कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम का दंगा ना हो जाए। क्योंकि देश की जो मीडिया है, गोदी मीडिया, वो भी इस प्रकार से प्रचार करने का काम कर रही है कि ये जो यहाँ पे घटना हुई है इसके अंदर सभी मुसलमानों का दोष है। भाई इसके अंदर जो मुसलमानों का दोष है उनको पकड़िए, फांसी चढ़ाइए। और मैं कहूँगा आप लोगों को कि आप मोदी सरकार अगर उनको फांसी नहीं दे सकती कि उनको आप पकड़ के जो भी वो दोषी हैं उनको पकड़ के मुस्लिम समाज के हाथों में कर दीजिए। मुस्लिम समाज उनको खुद फांसी देने का काम करेगा। सबसे कहना चाहूँगा भाई आप हमारे भाई हो, ये देश जो है वो नफरत से नहीं, वो मोहब्बत से चलेगा। अगर आप उसका दूसरा एंगल भी देखें, वहाँ पे हजारों लोग थे जो पर्यटक थे, लगभग 4000 की संख्या में वहाँ पे पर्यटक बताए जा रहे हैं। 27 लोग शहीद हुए हैं। जो बाकी
हजारों लोग थे, वो कैसे निकले वहां से? उनको निकालने वाले घोड़े वाले कौन थे, कैब वाले कौन थे, होटल वाले कौन थे? उनको वहां से अपनी अपनी गाड़ियों में अपने कंधों पे उठा के लेकर जाने वाले लोग वो कौन थे? वो मुस्लिम लोग थे भाई। आप लोग क्यों हिंदू मुस्लिम की इसको चौड़ा पहनाने का काम कर रहे हैं? आप लोग समझिए इस बात को कि इस देश का जो मीडिया है वो हमें लड़वाना चाहता है आपस में। भाई वो सारे बचाने वाले लोग मुस्लिम लोग थे। और एक बात और आपको बताना चाहूँ भाई, वहां पे बहुत से लोग आप देखना सोशल मीडिया, मैं नहीं कह रहा हूँ, जो लोग वहां पे मौजूद थे उन हजारों लोगों में वो लोग उनके सोशल मीडिया पे बयान आ रहे हैं, उनके प्रिंट मीडिया में बयान आ रहे हैं, उनके अपने फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बयान आ रहे हैं। वो लोग ये कह रहे हैं कि हमने जब वहां से हम जान बचा के भागे, हमें भागने के लिए मदद की वहां के लोकल मुस्लिमों ने, वहां पे हमें घोड़े पे बिठा के हमें भगाया लोकल मुसलमानों ने, वहां पे हमें कंधे पे बिठा के हमें वहां से निकाला लोकल मुसलमानों ने। वहां पे जब हम बाहर निकले, वहां पे जब दुकानें लगी हुई थी, हमें प्यास लग रही थी तो पानी पिलाया लोकल मुसलमानों ने। वहां पे उन्होंने नहीं पूछा कि आप कौन से धर्म से हो, हम आपको पानी नहीं पिलाएंगे। मुसलमानों के लिए एक आतंकवादी मात्र एक आतंकवादी है, उसका कोई धर्म नहीं है। वो किसी भी प्रकार से उनको मुसलमान समझते ही नहीं है जो मुसलमानों का नाम लेके इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। और मैं मोदी सरकार से बड़ी विनम्रता से ये निवेदन करना चाहूँगा, आपने जैसे पुलवामा के अंदर अटैक हुआ, हमारे 40 से ज़्यादा नौजवानों को शहीद कर दिया गया, आज तक भी कोई रिपोर्ट नहीं सामने आई, आज तक भी किसी प्रकार से किसी दोषी को गिरफ्तार करके सजा नहीं दी गई। इस मामले के अंदर भी ऐसा न हो, मात्र रोटियां ना सेके मोदी सरकार, मात्र मोदी जी बिहार के अंदर जाके तालियां ना मरवाएं। आपके लिए हम खुद तालियां मारेंगे, आप उन लोगों को पकड़िए और फांसी दीजिए, हम आपके लिए तालियां मारेंगे मोदी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। के बारे में ये जो पहलगाम में कुकृत्य हुआ है, इसका हम सबको बहुत ही ज़्यादा दुख है। ये जो हुआ ये नहीं होना चाहिए था। और मैं पहले भी बारहा कहता रहता हूँ कि ये जो इस तरह की मानसिकता के लोग होते हैं वो हर एक कौम में होते हैं, और उनका कोई धर्म नहीं होता और कोई जात नहीं होती। जी जी। वो उनको सिर्फ अपने से मतलब होता है। और मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सरकार के साथ इस मामले में हर तरह से खड़े हैं। जिस भी तरह से हमें हमारी हेल्प की ज़रूरत है हम वो करेंगे। और हुआ है, और आज हम जो ये रोज़ प्रदर्शन कर रहे हैं, हम उनके गम में शरीक होना चाहते हैं। जो हमारे भाई वहाँ शहीद हुए हैं, वे शहीदी का दर्जा उनको दिया जाना चाहिए, वो शहीद ही हैं। और जिन आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया है, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दे करके उनकी इंक्वायरियाँ करके और उनको फांसी पे जल्द अज जल्द लटकाया जाए। ये हमारी अपनी एजेंसियों से और मुल्क की सरकार से हमारी डिमांड है।